फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज आम आलोचना करवा लोकगीत तार संपूर्ण नोट्स मुझे नहीं आसी। तो यह पूर्व मु लोकगीत संपर्कित किसी नोट नहीं आसती। तो सेटा संपूर्ण बा पूरा फुलफिल नथिला, कारण से जेहेतु आम इंटरनल एग्जाम थिला। तो बहुत स्टूडेंट मैंने मत रिक्वेस्ट करते से सम्यक सूचना नहीं आसती। किंतु वर्तमान जो नोट नहीं आसी संपूर्ण पूरा एकदम फुलफिल होगी। एटार आप सर्ट क्वेश्चन, लंग क्वेश्चन, एक मारिका सब प्रकार पाइपर। ठीक अच्छे, जदि यहाँ को भल भाव जड़े पढ़ो ताहले आराम से एटर से सर्ट क्वेश्चन 3 मारिका और गोटे लंग क्वेश्चन लोकगीत संपर्क में आराम से फुलफिल कर। या पूर्वर जो लोकगीत नोटे करते अलग, यहाँ भी अलग, तेणु 2 प्रकार नोट आप पाइगले। तो 2टा नोट को बेस करी आप निजे एक फाइनल नोट क्रिएट करेंगे। जदि आप प्रथम लोकगीत जो नोटटी देखी ना ताले तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, आप सीधा सड़क जाए देखी नियंतु। एवं आम टेलीग्राम ग्रुप रे आप जॉइन होगा चाहते तार लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए, आप सीधा सड़क जाए देखी नियंतु। तो आज आम देखा लोकगीत। ओडिया भाषा रे विधिबद्ध साहित्य लिखित होगा बहु पूर्वर ढगढमाड़ी, नीतिवचन, कांदणा, कृषक गीति, दोली गीति, नाना प्रकार लोक कहानी इत्यादि लोकमुखर प्रचलित हो आसुथिबार ए सबुकु मौखिक साहित्य बा कथित साहित्य बा लोक साहित्य भाव में ग्रहण करा जाए। लोकरत्न डॉक्टर कुंज बिहारी दास लोक साहित्यर संज्ञा निर्णय करी कहती जे जो साहित्य को महान विद्वान ठारू आरंभ करी गंड मूर्ख पर्यंत समस्ते बुझीपारती ताकू ही लोक साहित्य कह जाए। यह लोक साहित्य मध्य लोकगीत एक सफल और श्रेष्ठ सृष्टि। तो या स्पेस छाड़ी ये कारण जो लोकगीतर जो पार्ट गुड़ा रही से गुड़ाक आप उपस्थापन करेंगे कि जदि निजस्व मन में अन्य किसी जदि गाइड आप अच्छी फॉलो करी किसी पॉइंट लिखिपारे। आम यार संज्ञा को आसवा। चक्रधर महापात्र लोकगीत को संग्रह करते। सर्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथमे लोकगीत को किए संग्रह करते से आमर चक्रधर महापात्र। एवं जदि लोक साहित्य कथा कह जाए तार से हम विद्याभूषण नंद शर्मा, विद्याभूषण गोपीनाथ नंद शर्मा। से लोक साहित्य को प्रथमे संग्रह करते किंतु लोकगीत को चक्रधर महापात्र प्रथमे संग्रह करते। 2टा लंग क्वेश्चन पाइगले जोटा कि आम 1 मार्क हो। चक्रधर महापात्र लोकगीत को संग्रह करते। जो कविता मन एवं लोक मानकर मुखे मुखे रही आसुअछि केबे हेले ग्रंथ भाव में परिचित हेबार सुजोग लाभ करना बा कौन से व्यक्ति द्वारा जो अज्ञात कणर सृष्टि लाभ करी विख्यात महकरे से जनसमाज को कणे कणे प्रचारित होई सार्वजनीन होई पाइछे सही मानकु ही लोकगीति बोली अभिहित करा जायछि। लोकगीतर रचयिता जड़े नुहे अगणित, पुणी यह कौन से एक निर्दिष्ट दल बा संप्रदाय नुहे। यह अनेक ग्राम्य और शिक्षित जनता को विचक्षण कवित्व स्फुरतः एक निर्दिष्ट अंचल रचित हेले ही यह तुंडरू तुंड को प्रसारित हो ग्रामरु ग्राम और शेष समग्र प्रदेश को व्यापी जाए। यह साधारणतः भणितायुक्त होई न थाए, कारण लोक कवि निज रचित कवितारू निज नाम को जग कर ख्याति अर्जन कर लालसा ए रही न थाए। पुरुष और नारी उभयों द्वारा यह रजत होता है आमर गान होता है। नारी गीत रे थिबा लालतर अभाव पुरुष भितर लक्ष्य करा जाए। नारी अवसर क्रीड़ा समय गीत सृष्टि कला बेले पुरुष कार्य व्यस्तता मध्य गीत सृष्टि करथाय। सेहीपरि शिशु गीतिका गुड़िक मध्यरु केतोटी रचयिता जे शिशु यह असंभव बोध हुए नहीं। लोक साहित्य रचयिता जे कहीं होना कहीं समाजर अन्य माने यार बाहक धारक और प्रचारक भाव में अभिहित होता है। यार प्रकार भेद को आसवा। लोकगीतर आबाल वृद्ध वनिता द्वारा आदृत हो आलोचनार सुगमता दृष्टि यह 4 भाग विभक्त कर गोटे हूँ नारी गीत, गोटे पुरुष गीत, गोटे नारी पुरुष गीत, गोटे शिशु गीत। तो प्रथम आम देखा नारी गीत गुड़िक कौन कौन, जमीक कांदणा गीत, ढगढमाड़ी गीत, नानाबाया गीत, कुआर पुनई गीत, चिताकुटा गीत, ओषा पूजा गीत, डालखाई गीत इत्यादि नारी और बालिका मैंने गाउथारू एगुड़ी नारी गीत बोली कह जाए। नारी मानकर प्रथम गीत हूँ को गीत कांदणा गीत।
ଏହା ଗେଲ ଅବସରରେ ବଢ଼ିଥିବା ଝିଅର ଦୁଃଖ ବେଦନାର ଗୀତ। ଝିଅ ପିତା ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ସ୍ୱାମୀ ଗୃହ ଯିବା ସମୟରେ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ବୋଲିଥାନ୍ତି। କେବଳ ଝିଅ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ, ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏପରିକି ସାହି ପଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦିଥାନ୍ତି। ଏହି କାନ୍ଦଣାରେ ତା ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଶାଶୁ ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଗଞ୍ଜଣା ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ଭାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାତିବର୍ଗ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାରର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଯେତେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର କାନ୍ଦଣା ତା ହୃଦୟକୁ ଆଲୋଡ଼ନ ଆଣି ତାହାର ଚକ୍ଷୁକୁ ଲତକପୁତ କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମୀନ ଖେଳୁଥାଏ ଜଳ ଭିତରେ ଲୋବ, ମୁହିଁ ଖେଳୁଥାଏ ତ କଳରେ ଲୋବ, ଧୀବର ଜାଲରେ ମୀନ ପଡ଼ିଲା ଲୋବ, ଜଳ ପୀଡ଼ିତା ତାର ବା ଜଳ ପୋଡ଼ତା ତାର ଶେଷ ହେଇଗଲା ଲୋ ବୋଉ। ତା ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନାନା ବାୟା ଗୀତ କ'ଣ। ଏହା ଶିଶୁ ମନ ଭୁଲାଣିଆ ଗୀତ। ପିଲାକୁ ଶୁଆଇବା, ହସାଇବା, କୌତୁକ କରିବା, ଅଝଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ମା' ମାନେ ଏହି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ହାତୀ, ବେଙ୍ଗ, ଟୁକୁମୁସି, କାଉ, ବାୟା, ଚଢ଼େଇ, ମାଛ, କାଳିଆ, ବଳଦ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ନାମରେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣାଇବା ଫଳରେ ଶିଶୁ ତାର ମନ ଖୁସି ହୁଏ। ଅଝଟ ଶିଶୁ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଓ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶିଶୁର କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସରଳ ଓ ଏହାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଶିଶୁର ମନକୁ ପାଇଲା ଭଳି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମର ଧରେ ଧବାୟା ଗୀତ, ଆରେ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଗୀତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଗୀତକୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶିଶୁକୁ ନିଦ ଆସିଥାଏ। ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ, ଚକାଚକ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୀତ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଢଗଢମାଳି। ଢଗଢମାଳି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପଦ ବା ଏକାଧିକ ପଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଓ ପ୍ରାୟତଃ ଜ୍ୟୋତିପାଦମୂଳକ। ଢଗଢମାଳି ଗଠନ ରୀତି ସମାନ ମାତ୍ର ଢଗ କୌତୁକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଢମାଳି ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ। ଢଗ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ କୌତୁକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପରିହାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଯାଇକି ଢମାଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦେବେ ପଏଣ୍ଟଟା। ଅନୁଭୂତି ଓ ନିରାଟ ସତ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାଏ ଏହି ଢଗଢମାଳି। ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଢଗଢମାଳିରେ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ସମାଜର କାରଣ, ସମାଜର ରୀତି ନୀତି, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରିତ୍ର ଏଥିରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ସ୍ୱଭାବ ଓ ଚରିତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ନାରୀର ପାଟିରେ ଢଗଢମାଳି ବସା ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଅଶିକ୍ଷିତା ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମ୍ୟ ନାରୀର ପ୍ରଖର ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଢଗଢମାଳି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ଭାବରେ ପରିଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅରଳା ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ କ୍ଷୀରିକି, ତୋ ରାଇଜର ନୁହେଁ ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ, କେତେ ଚାହୁଁଥାଉ ନିରିଖି। ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଢମାଳିଟି ବା ଅନ୍ୟ ଜଣ କହିଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଲେଉଟିଆ ମୂଳେ କଂସା ମୁଁ ମାଜୁଛି, ଲେଉଟି ନ ଚାହେଁ ତତେରେ, ମୋର ଗୁଣମଣି ତଠାରୁ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗଲା ମୋ ରଖିବ ତତେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜଙ୍କର ଢଗଢମାଳି ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କୁଆଁର ପୁନେଇ ବା ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ। ଏହି ଗୀତରେ କୁମାରୀ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତମାନ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କଇଁଫୁଲିଆ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ କୁଆଁରୀ ଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଝରି ଆସୁଥିବା ସାମୂହିକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୁଆଁର ପୁନେଇ ଗୀତ ବା ଜହ୍ନି ଓଷା ଗୀତ। କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜହ୍ନି ଗୋ ଫୁଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କୁମାରୀମାନେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ କାଠ ପିଢ଼ାରେ ଏକ ଗୁଆ ରଖି ଚନ୍ଦନ, ଜହ୍ନି ଫୁଲ, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ, ସିନ୍ଦୁର ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିରେ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରଜଦୋଳି ଗୀତ। ରଜ ପର୍ବ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍କଳର ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ସଦାସର୍ବଦା। ରଜ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବା ଉତ୍କଳର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଦେଶିକ ପର୍ବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବଧୂ ଓ କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ହୁଏ। ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମିଶାଇ 4 ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ। କିଶୋରୀ ଓ ବଧୂଗଣ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ରଜମୁଢ଼ି ଖାଇ ବା ରଜପାନ ଖାଇ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଦୋଳି ଖେଳରେ ମାତି ରହନ୍ତି। ଦୋଳିରେ ଜଣେ ଝୁଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାକୁ ଝୁଲାଏ। ଖେଳିଲା ବେଳେ କିଶୋରୀମାନେ ଗାଇ ଉଠନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରଜଦୋଳି ଯେଉଁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ରଜଦୋଳି ବୋଲି ଆମେ ଧରିଥାଉ। ତା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଚି ଗୀତ। ପୁଚି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଏକାନ୍ତ ନିଜସ୍ୱ। ଭାରତର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏ ଖେଳର ପ୍ରଚଳନ ଥିବା ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
पुची खेल एक प्रादेशिक खेल बा ओडिशार एक निजस्व खेल। पुओ पिलांक परि झियो माने डोडो कबाड़ी प्रभृति खेली पारु नथिबारु सेमानंक पई काहे केउ कालरु प्रचलित एहा ओडिया झियो मानकर एक गीतिमय कसरत खेल खेलिबा फଳରେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁଖ ରସକନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଯୋଉ ଗୀତଟା ପୁଚିଲ ପୁଚିଲ। ପୁଚି ଖେଳ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବସା ପୁଚି ଆଉ ଗୋଟେ ଠିଆ ପୁଚି। ଠିଆ ପୁଚିରେ ବାଳିକାମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଦୁଇ ହାତକୁ ରଖି ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ପ୍ରସାରିତ ସଂଶୋଧିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ତାଳେ ତାଳେ ଗାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଗୀତଟା ଠିଆ ପୁଚି ନା ରଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଯୋଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଏଇଟା ଜାଣିଥିବେ। यापर आम आसवा अन्य गीत सब कौन रही जो आम चिता कुटाइबा समय तेलुणी मैंने चिता कुटाऊर लोकर कष्ट को लाघव करने चिता मान हूँ जमी इंग्लीश टाटू कहते ठीक अच्छे जो हाथ में जो कौन देहर अंग जो टाटू कटाती चिता कटाती से जो कष्टा हुए ताकू लाघव करने जो तेलुणी मैंने जो गीतटा गाँती जो आंकती से मैंने जो गीतटा गाँती से ही कौन कह चिता कटा गीत जो आम प्रेमपूर्ण शांतमान गीत मान गान करते। आश्विन मासर दुर्गाष्टमी दिन डाल खाई गीत नृत्य होता है। विभिन्न भंगी नृत्य रचना करी अविवाहिता युवतीगण जो गीत गान करती तार प्रत्येक पादर आरंभ और शेष डाल खाई बोली कही था। यही सब अतीत खुदुरुकुणी ओषारे तोपोई गीत विभिन्न पर्वपर्वाणी उपलक्षे लिखित और ओडिया नारी मानक द्वारा गठित गीत मान ओडिया लोक साहित्य को परिपृष्ठ करें कौन सन्देहर अवकाश नहीं। तो ये आम समाप्त होती नारी मान द्वारा नांदी मान उद्दिष्ट थी जो सब लोकगीत। एवं आम देखा पुरुष मान उपयोगी सब गीत कौन कौन रही। केवल पुरुष मान द्वारा गान कर गीत को पुरुष गीत भाव में निर्धारित कर गीत साधारणतः श्रम लाघव निमंते कौन कर गान कर मुख्यतः कौन रही कृषक गीत बा आमर शगड़िया गीत। कृषक जमी आमर शगड़ गाड़ी चलुवा समय जो गीत गाए ओडिया कृषक तथा शगड़ चालक मैंने साधारणतः पल्ली बासिंदा कृषि कर्म और शगड़ चालन में व्यस्त थिबा बेले से क्लांति जनित आलस्य को दूर कर मन को सचेत बा सतेज तथा प्रफुल्ल रखा निमंते विभिन्न प्रकार गीत गाती। यही गीतरे सेमानक जीवनर सुख दुख और विभिन्न अनुभूति प्रकटित होता है। जमीक ये आमर उदाहरण गोटे दिखाई राम विभाग यह लक्षण बरजात्री कनक बेदी तल यह कलाधना छती ये सब आप निजे देखने उदाहरण कारण अलरेडी आगु आलोचना मुझे सारी दी तीन प्रकार ये ऑप्शन सॉरी एग्जांपल अच्छी उदाहरण अच्छी। या पर देखा चैती घोड़ा गीत कौन सब रही। चैती घोड़ा पूजा बा अश्वमुखी बा बासुड़ी पूजा पालित होता है। ओडिशार कैवर्त मान द्वारा यह पूजा घोड़ा नाट सहित गीत बोला जाए। चैत्र पूर्णिमा ठारू अष्टमी पर्यंत कैवर्त भाई मैंने ग्राम्य ग्राम्य बोली यही नाट गीत व्यस्त रहती। काहाकू ओइलु सिपाही भाई रे केवण देन घर केवण देश घर काहार उपरे सबार देइछु सिपाही रे केवण नाम तुमर घड़ीकी माइली टिप्पा सिद्ध ठाकुराणी घड़ा आसी सिपाही रे देह जाक सुना टिंपा। ये सब उदाहरण तार दिखाई। एपर देखा समर गीत समर माने जो आम युद्ध बा पाइक माने जो गीत गाई था युद्ध समय ओडिया वीर जाति इतिहास भूरी भूरी प्रमाण मिलता है। तार साहसिकतार प्रमाण इतिहास मिलुवर लोक साहित्य यह दुर्लभ। श्रीजुक्त चक्रधर महापात्र उत्कल गाउली गीत समर शीर्षक जो गीत गुड़िक संग्रह कर से सब पाइक मानकर बेश विषय पाइक मानकर बेश विषय बेश पोशाक जो थे और खंडा नड़ी प्रभृति विभिन्न हथियार जन्म रहस्य विषय रचित मुनिया दशहरा दोल पूर्णिमा आदि पर्व मानकर पाइक माने अस्त्र शस्त्र धरी और वीरवाद्यर ताले ताले समर गीत मान गान करी विभिन्न समर कौशल प्रदर्शन पूर्वक ग्राम जो आम ग्राम दाण्ड गाँ दाण्ड चलीगला बेले घरे घरे आनंद उल्लास खेली जाए ठीक अच्छे से गुड़ा कौन कह जाए आमर समर गीत। यापर आम देखा लौड़ी गीत दोल पूर्णिमा तिथि गोपाल मानकर यह एक विशिष्ट पर्व। यही दिन एमाने लौड़ी खेल बा बाड़ी बोला खेल प्रदर्शन करती से यदुवंशर होइथिबारु सेमानकर यही खेल श्रीकृष्ण परिवार भुक्त द्वापर जुगर यादव मानकर लौड़ी खेल श्रुति स्मृति स्वरूप पालित हुए बोली मन करते।
ए क्रीड़ा संपृक्त गीतर साधारणतः श्रीकृष्ण लीला तुटी थाए तार उदाहरण मध्य दिखाई आप निजे देखने। यापर आम देखा चकुलिया पंडा गीत। चकुलिया पंडा हूँ जमी आम जो विशेषकर कार्तिक मासरे जो आमर आसती जो ब्राह्मण मैंने नाम संकीर्तन कर एक छता टाइप जो आमर धरी गोल छता टाइप जो मागिया आसती से आम मुख्यतः चकुलिया पंडा कही था। चकुलिया पंडा मानकर गीत एवं भी ओडिशार विभिन्न स्थान में शुणा मिली था। ओडिशार ए संप्रदाय अति प्राचीन। एमाने पूर्णिमा अमावास्या एकादशी संक्रांति ग्रहण आदि विभिन्न तिथि मानक भिक्षा करती कोड़े जो विभिन्न प्रकार गाँ दाण्ड मानक भिक्षा करती। चकुलिया पंडा भिकारी भली भिक मागती ना कि ताकू कहीं भिकारी भली दृष्टि देखती ना कि भिकारी मानक भाया कहीं दान करती ना कि भिक्षा दियंती ना। जोगी बा भिकारी को सृष्टि भिक देला भली चकुलिया मानू भिक्षा दि जाए ना। पुण्यर्जन उद्देश्य दाता गिना बा उगे रे सेमानंको भिक्षा देइथाय बा देइथांती। सेमानंको भिक्षा आकार रे डाली चाउल परिबा विभिन्न प्रकार जिनस सेमानंको दिया जाय थाय। ठीक अच्छे। तो चकुलिया पंडा माने साधारणतः जाति रे काश्यप गोत्रर होइथांती। भिक्षा ही सेमानंकर मुख्य वृत्ति। एमाने भिक्षा मागिबा समय चकुलिया बा चक्का आकार बा गोल गोलाकृति आकार गोटे तालपत्र छता धरी बोलुथुवारु एमानकु चकुरिया बा चकुलिया पंडा बोली कहा जाय थाय। तार चकुलिया पंडा माने जो गीत गाँती तार उदाहरण दिया है देखना आहो आपणे देइथिले पाई बुझिथिले दाई पड़िया भूमि रे गधन चराई। आप उदाहरण देखो दु प्रकार उदाहरण रही। यापर आम देखा पाटुआ गीत। ओडिशार निम्न वर्गर लोक मैंने पाटुआ यात्रा करिथांती। एथिरे प्राय 7-8 जन लोक जग दियंती। जड़े गायक अन्य समस्ते पाड़िया। से माने पालाधरांक पोशाक परी परिधान करती पोशाक परिधान करथांती। रामथाली बजाई गीत गाँती। पणा संक्रांतिर 5 दिन पूर्वर 5-7 दिन पूर्वर पाटयात्रा आरंभ हुए। पटुआ गीत संपर्कित डॉक्टर लोकरत्न कुंज बिहारी दास मतरे गीतर पंचम धाड़ी निरर्थक बा सूचनात्मक किंतु निरस नुहे। एथिरे सुंदर प्रकृतिर जात्रा अच्छी चित्र अच्छी कल्पनार चमत्कारिता नहीं किंतु वास्तव जीवन प्रकृति अच्छी। द्वितीय धाड़ी रे पाटुआ तार मनगत भाव प्रकाश करे। मौखिक गीत ही तार प्राणर अभिव्यक्ति लोकगीत। यापर आम देखा जगी गीत। ओडिशारे जगी बोली एक जाति अच्छी। यह जातिर लोक घर को घर बोली कांदरा बजाई गीत गाँती और भिक्षा ग्रहण करथांती। सेमाने गाउथुबा गीत जगी गीत नाम परिचित। जेमितिक आम टीका गोविंद चंद्र विशिकेशन गीत बौला गाई गीत एगुड़ा सब जगी गीतर अंतर्भुक्त। यापर सापुआ खेला गीत जो मैंने आम साप खेल था सापुआ खेला। सापुआ खेल समय साप खेल समय नागेश्वर वाद्य बजाई पद्मतोला गाई था। साप खेलैबा परे से मूषा खेलैबा मध्य आरंभ करे एवं यही खेल रे से गाउथुवा गीत गोविंद मूषा गीत भाव में कथित। यह पद्यात्मक नुहे बरं गद्यात्मक। पद्मतोला कही यह श्रुति मधुर नुहे बा पद्मतोला परी यह श्रुति मधुर नुहे। यापर प्रबाद प्रवचन और डाकवचन देखिए। ओडिशार गाउली नारी मुखरे ढगढमाणी जपरी बसा मारी थाए गाउली पुरुष मान मुहरे सेमती कहता प्रबाद प्रवचन इत्यादि मुहरे बसा बांधि थाए बा मुहे मुहे रही थाए। प्रबाद प्रवचनर जो भाव ढगढमाणी अपेक्षा अधिक गभीर अनुभूति उपर रचित होइथिबारु एगुड़िक समाजर अनीति और अन्याय विरुद्ध में कठोर चेतावनी शुणाए। ऐतिहासिक व्यक्ति घटना और सामाजिक संस्कार उद्देश्य केतेक प्रवचन रणित होता है। डाकवचन वाणिज्य कृषि और ज्योतिष विषय यह केवल ओडिशार नुहे भारतर अन्य प्रदेशर मध्य प्रचलित। डाक नाम जड़े ऋषि थिले एवं से यही वचन गुड़िक रचना करथिले बोली लोक कथा रही लोक मुखर शुणा मिलता है। मात्र तांको विषय कौन सूचना मिले ना। क्या विषय से जो डाक ऋषि विषय से ही वचन गुड़िक उत्कल ग्रामवासी मध्य बेस आदृत होता है। जमीक आम उदाहरण दिखाई नीचे देखिपारे। यापर आम देखा नारी और पुरुष गीत जो गीतटा आमर
नारी और पुरुष माने उभय गाई था सेटा को ही नारी और पुरुष गीत कह जाए। सेगुड़ा भितर कौन ना गाथा गीतिका, स्मृति गीतिका, ना दिया, शबर सबरुणी गीत इत्यादि है। एबे आम देखा गाथा गीत। केतेक लोकगीत गाथा गीति आकार में प्रचलित। एगुड़िक मौखिक परंपरा रही है। पुराण इतिहास बा किंवदंती परी रोमांचकर कहानी को आधार करी रचित होता है। यही गीत गुड़िक रामताली, धंजणी बा अंजणी, धुडुड़ी, बंशी इत्यादि वाद्ययंत्र द्वारा गान करा जाए। बौला गाई गीत, सुबाणी गाई गीत, हंस हंसुली बोली, विंश केशन, दुई पक्षी, कलापाणी इत्यादि बहु गाथा गीत ओडिशा रे प्रचलित। एपर आम देखा स्मृति गीत। स्मृति गीत मान उभय नारी और पुरुष मान द्वारा बोला जाए। ग्राम्य नारी प्रतिदिन संध्यारे माँ बृंदावती पाखरे मंगलास्तुति बा ग्राम देवीदेव ठारे दीप जड़े मंगलास्तुति गाई थाए। यार उद्देश्य देवादेवी कृपारू तार परिवार मंगल साधन होता है। जमी विमला स्तुति, तारिणी स्तुति, मंगल स्तुति इत्यादि। यापर ना दिया गीत। यह एक बुद्धि परिमापक तथा मनोरंजनक क्रीड़ा। ठीक अच्छे। यही परंपरा अति प्राचीन। जड़े पदटीए बोले अन्य जड़े यार उत्तर गोटे बा दुईटी शब्द रे दिए। यही पदटी बा जो प्रश्नटीर गठन रे लोक कवि समस्त काव्य कला कौशल विनियोग करिथाय। सभ्य असभ्य, शिक्षित अशिक्षित समस्त द्वारा यह आदृत होता है। आबाल वृद्ध वनिता ठारू आरंभ करी समस्ते यही बुद्धि परीक्षा क्रीड़ा रे भाग नहीं थांती। जेमिति माटी झांपुड़ी मुंडी, झीटी रकत तुंडी, माटी झांपुड़ी मुंडी, झीटी रक्त तुंडी। एटा कौन? एटा हूँ लंका। तो यही भाव में जो आमर रही प्रवाद प्रवचन देखने तार उदाहरण मत दिखाई। यापर आम देखा शिशु गीत। लोक साहित्य शिशु साहित्यर गीत गौण नुहे। शिशु सबुठारु अधिक भल पाए खेलिबाकू। खेलुवा समय से विभिन्न प्रकार गीत गाई थाए। चक्र परी घूरी घूरी चका भौरी खेले। ठीक अच्छे। तो पिला माने बोलुवा विभिन्न गीत उदाहरण स्वरूप दि जाइए। अपन देख ने लोकगीत रस यहाँ लोकगीत जो लंग क्वेश्चन आप प्रिपेयर होती एड करेंगे। लोकगीत गुड़िक मध्य नारी मान द्वारा रचित और गीत अधिक होता है। ओडिया नारीर सुख दुख और हसकांद को यही गीत गुड़िकर रूप दि जाए। एथमध्यरु जो गुड़िक नारी निर्यातना को केन्द्र कर रचित सेगुड़िकर करुण रसर प्राधान्य लक्ष्य करा जाए। ओडिया पुओ दिने वीरत्व प्रसिद्ध लाभ करथिला। एही वीर रस को केन्द्र कर श्री चक्रधर महापात्र वीर रसात्मक जो केतक वीर गाथा संग्रह करछन्ति सेगुड़िक मध्य पाइक दांडहाली तापर हत्यार जन्म कथा, खंडार रहस्य, दल पूर्णिमा उपलक्षे गोपाल माने बाड़ी खेल प्रदर्शन करने समय रे बोला जाउथवा संगीत मनरे वीर रसर प्रभाव परिलक्षित होए। लोकगीत गुड़िक मध्य एपरि केतक गीत रही जो गुड़िक बात्सल्य रसरे सिक्त। जननीर अकृत्रिम संतान बात्सल्य यही गीत गुड़िकर फुटी उठी थाए बा गीत गुड़िकर देखा जाए। लोकगीत परिसर मध्य जो नानाबाया गीत गुड़िक परिलक्षित हुए पिला शोयापाई खुआवाई अझट शिशु को बुझाइवाई यही सब गीत कौन देखा जाए ना बात्सल्य रस परिलक्षित होता है। लोकगीत हास्य रसर उपादान कम नहीं। बहु ढगडमाणी जहाँ नारी मुखरे सभा पाए एवं पल्लीवासी नरनारी हास्य सुखर जीवन विषय यथार्थ आलोकपात कराई थाए। से ढगडमाड़ी ही हास्यरस सृष्टि करते। जमी गोटे उदाहरण दिखाई। आसिल हे बंधु भल कल बसवाक नहीं ठा जो बाटे बाटे आसीच बंधु से बाटे बाटे जा। ठीक अच्छे। यही ढगढमाणी श्रृंगार रस देखा मिलता है। शांत रसर परिवेषण किसी कम नहीं। लोकगीत गुड़िक मात्र अद्भुत और विभत्स रस भयानक रस परिवेषण कर गीत मान लोकगीत संकलन प्राय देखा मिले ना। कौ कौ रस देखा मिले ना
এটা পয়েন্ট করে নেবে শর্ট কোশ্চেन ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ ବିଭତ୍ସ ରସ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୟାନକ ରସ ଏସବୁ ରସର ବା ଏସବୁ ରସ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୀତ ବା ଗୀତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଗୀତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସବାରିଆ ଗୀତ ବା ପୁରୁଷ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି। ସବାରିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ ଶର୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବୋଧେ ଆର ବର୍ଷ ପକାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବହୁଳ ଦେଶ। ଏହି ଗ୍ରାମୀଣ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ସବାରି ବା ସବାରିଆ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ ପରେ କନ୍ୟା ବା ଘରୁ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଏହି ସବାରି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଗମନ କରିଥାଏ। ଅତୀତରେ ଏହି ଗମନାଗମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏହି ଗମନାଗମନୀର ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉତ୍କଳୀୟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନରେ ସବାରି ପ୍ରଧାନ ବାହକ ଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ସବରିକୁ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବହନ କରୁଥିଲେ ବା କାନ୍ଧେଇଥିଲେ। କାନ୍ଧିକରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ବାହନର କଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁ କାନ୍ଧିବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟଟାକୁ ଯେଉଁ ଅବସାଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି କରି ଗାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ସବାରିଆ ଗୀତ। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଉଦାହରଣ ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି, ବହୁତ ସାରା ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନାଉରିଆ ଗୀତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁରୁଷ ଗୀତରେ ଯାଉଛି। କେଉଁଟା ନାଉରିଆ ଗୀତଟା? ଓଡ଼ିଶା ନଦୀନାଳର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ। ଗମନାଗମନରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ନଦୀନାଳରେ ନାଉରିଆମାନେ ନାଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ନୌକା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାର କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନାଉରିଆମାନେ କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ନାଆ ମେଲି ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନଭୁଲିଣା ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। କଦଳୀ ପତ୍ର ବାଁକୁ ଫର ଫର, ଅତା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଗରି ବାହାର, ହଳଦୀ ଜର ଜର। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଛି, ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ହିଁ ଲେଖିଛି। ଏହାପରେ ଆମ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ଗୀତ ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଉଛି ବାରମାସୀ ଗୀତ। ବାରମାସୀ ଗୀତ ନାରୀର ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ବର୍ଷକର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଘେନି ଏହା 12ଟି ପଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ବାରମାସୀ ଗୀତ ହେଉଛି ନାରୀର ନିଜସ୍ୱ ଓ ବର୍ଷକର ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ଘେନି ବା ନେଇକରି ବା କେନ୍ଦ୍ର କରି 12ଟି ପଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। କେତୋଟି ପଦ? 12ଟି ପଦ। ଏହି ନିରଡ଼ାମ୍ବର ନିଷ୍କପଟ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶାଇଥାଏ କେଉଁଠି? ଏହି 12ଟି ପଦରେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦିଗରୁ ବାରମାସୀ ପୁତ୍ର ବା ବାରମାସ ପୁତ୍ର ବିରହରେ ମାତାର ଦୁଃଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହ ଗୀତ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମାଳାପ, ପଦ୍ମତୋଳା ଓ ଆଦ୍ୟ ବାରମାସୀ ଭାବରେ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହ ବାରମାସୀ ସ୍ୱାମୀ ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ବିରହିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବଦା ସ୍ୱାମୀର ଉପସ୍ଥିତ କାମନା କରେ। ଶେଷରେ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ଦୁଃସହ ହୋଇ ଉଠିଲେ ସେ ନୀରବରେ ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଅଶ୍ରୁ ତାଳି ଦେଇ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଯେମିତି ତାର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଚିତାକଟା ଗୀତ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛି। ତାର ଉଦାହରଣଟା ମୋତେ ଦିଆହେଇଛି କେବଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଚିତାକଟିଆ ବା ଯେଉଁ ଟାଟୁ କଥା କହୁଥିଲି ତାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମର ଗୀତ ରହିଛି ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇନଥିଲି, ତାର ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠାରେ ଆମର ସମାପ୍ତ ହେଇଛି ଲୋକଗୀତ ସମ୍ପର୍କିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟ୍। ଏଇ ନୋଟ୍ରେ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି 1 ମାରିକା 3 ମାରିକା ଏବଂ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୋଟେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଟପିକ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆମ MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।